जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हर कोई व्यक्ति जो है चाहता है कि हमारे घर में हमेशा शांति रहे, शांत प्रिय माहौल जो है घर के अंदर होना चाहिए। और हमेशा घर के अंदर अगर लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है, आपस में विचार नहीं मिलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर कौन सी हवन पद्धति करनी चाहिए जिससे जो है उसके घर में सुख और शांति रहे। तो आज की वीडियो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको हवन अपने घर में शांति के लिए करना है। तो अंत तक बने रहना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके परिवार सुख शांति के अंदर रहे हमेशा, ऐसी कामना इष्ट देव श्री बालाजी से करता हूँ। देखिए, शांति, मन की शांति, घर की शांति, परिवार की शांति, आत्मा की शांति, ये शांति के लिए क्या करना है? हम कुछ ऐसा ना करें जिससे सभी शांति प्राप्त हो जाए, घर की शांति भी हो जाए, आत्मा की भी शांति हो जाए, घर में कोई नकारात्मकता है तो उसकी भी शांति हो जाए, अगर हमारे पति पत्नी के विचार नहीं मिल रहे हैं तो उसकी भी शांति हो जाए, नवग्रहों की भी शांति हो जाए। तो ऐसा क्या करें? लेकिन हमें ज्ञान कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हम कैसे करें? फिर हमें कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो आज मैं कुछ ऐसा सरल विधि के अनुसार आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने घर में शांति कैसे स्थापित करनी है, जिससे आपके घर के अंदर जो है कृपा बरसती रहे जगत जननी की। तो उस दौरान आपको आपको स्वयं ये बात महसूस भी होगी कि ये जो उपाय मैंने बताया है और ये करने के बाद आपको उसका रिजल्ट भी आपको उसका प्राप्त होगा। क्या करना है? देखिए, अपने घर के अंदर कुछ ऐसे नित्य कार्य जो है हमने अपने दैनिक जीवन में जरूर लाने हैं। और जैसे कि अगर आप हो सके तो महीने में एक बार, नहीं तो 15 दिन में एक बार आप हवन पद्धति को जरूर अपने घर में लागू कीजिए। क्योंकि क्या है, जब हम किसी शक्ति को देते हैं कोई भी भोज या कोई भी कृपा या कोई भी पितृ या कोई भी शक्ति हमारे घर में रहती है, चाहे कोई मलिन शक्ति रहती है, अगर हम उसे भोज देंगे तो वो क्या है, उसकी शुद्धि शुद्धि जो है उसे प्राप्त होगी, उसका कृपा जो है उसको प्राप्त होने लग जाएगी जो परमात्मा की है। वो किस प्रकार से होगी? वो हवन का ही रास्ता है। अब हमने करना क्या है? नित्य अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ नित्य रखिए। अब कहते हैं, आप सोचोगे कि हनुमान चालीसा तो हम रोज पढ़ते हैं। अगर हनुमान चालीसा आप रोज पढ़ते हैं तो आप सोच के देखिए कि आप हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद भी उसमें लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर के नाम सुनावे। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, फिर भी हमारे घर में कोई नकारात्मकता है, कोई ऐसी शक्ति है, लेकिन फिर भी जब वो चीज लिखी होने के बावजूद भी ये चीजें हमारे घर में कैसे आ गई, किस प्रकार से आ गई? तो आज जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप हनुमान चालीसा के माध्यम से भी हवन कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई भी हनुमान चालीसा के माध्यम से हवन करना स्टार्ट किया, शुरू में एक माला ओम सीताराम की दीजिए, गणपति जी का आह्वान कीजिए। सामग्री क्या लेनी है करने के लिए? सामग्री क्या लेनी है? जो मार्केट में हवन सामग्री मिलती है उसे आप ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा केवड़ा मिला सकते हो, थोड़ा सा केवड़ा मिलाइए ताकि सुगंधित जो है आपके परिवार में, जो आपके घर के अंदर हो। और उसके अंदर थोड़े से अखरोट, अगर आपको लगता है कि आपकी बुद्धि पे बंधन है, आपकी बुद्धि के ऊपर जो है कुछ ऐसा का तंत्र किया गया है, या कुछ भी आपकी दिमाग काम नहीं करता है, कोई ऐसी प्रक्रिया आपके साथ लगा दी गई है जिससे आपका बुद्धि जो है सही रूप से चलती नहीं है, तो आप अखरोट जो है 5 अखरोट लीजिए। पांचों अखरोटों को फोड़ना नहीं है और वार कर उस सामग्री में डाल देना है। और कितनी बार वारना है? 7 बार वार कर सामग्री में डाल दीजिए। और आप हनुमान चालीसा के माध्यम से भी हवन कर सकते हो। अगर आपको कोई मंत्र आता है, आपके गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है, या कोई मंत्र आपको हनुमान जी का है, तो ओम नमो हनुमते, समझ गए, ओम नमो हनुमते नमः, इस मंत्र से भी आप हवन कर सकते हो, या ओम हम हनुमते नमः से भी आप हवन कर सकते हो। तो इस मंत्र से, या आपके इष्ट का अगर कोई मंत्र आपको आता है, तो सरल तरीके से इस हवन को करने के बाद, आप अगर 15 दिन में कर रहे हो तो आप इस हवन की जो सामग्री है उसको आपने जल में प्रवाहित कर देना है, जो राख है। हाँ, बहती दरिया में। करने के बाद जल के अंदर, उस हवन के सामान के अंदर आपको एक जल का लोटा रखना है, गाय का देसी घी रखना है आपको ये। और हवन करते वक्त आपको, अगर आप डेली करना चाहते हो तो डेली भी आप कर सकते हो,
डेली भी कर सकते हो। ये शांति हवन है, ये शांति हवन है। इसमें अग्नि का वास देखना अनिवार्य नहीं है। ये विशेष हवन के तौर पर नहीं हो रहा। अगर ये डेली घर अपने में जीवन जो में है सुख शांति के लिए। आपके घर के अंदर सुख शांति, अगर आप चाहते हो उसमें भोज देना तो भोज भी दे सकते हो। उस हवन के अंदर भी आप अपने इष्ट के नाम का जो भी आप बना रहे हो, अगर हनुमान हलवा जी, मीठा वगैरह हाँ, कुछ। अगर हनुमान जी को दे रहे हो तो गुड़ चने का भोग दे सकते हो। और अगर माता को दे रहे हो तो आप खीर बना सकते हो, उसकी हलवा भी बना सकते हैं। हलवा भी बना सकते हो। और इस दौरान आपने भोग देना स्टार्ट कर दिया। अब क्या करना होता है, जो जल का लोटा होता है ना, जब कहते हैं कि जिस प्रकार से हम हनुमान चालीसा पढ़ ली, बजरंग बाण कर लिया, सुंदरकांड कर लिया, लास्ट में आरती में निचोड़ होता है, उसी प्रकार से पूरे हवन का निचोड़ जो होता है ना, उस जल के लोटे में होता है। जब उस जल के लोटे के अंदर आपने पुष्प लेकर अपने घर में नासे रोग हरे सब पीरा जपत छिटा। निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान जुलावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान जुलावे। इस प्रकार से पूरे घर में आप छीटा दीजिए डेली। घर में रहने वाली नकारात्मकता, आपकी बुद्धि के ऊपर जो बंधन है, जो अखरोट वार कर आपने उसमें डाले हैं हवन के अंदर, वो सब के सब जो डेली आप किसी चीज का उतारा कर रहे हो अपने ऊपर से डेली। अगर आपको लगता है कि कोई तंत्र प्रक्रिया आपके परिवार के ऊपर कर रखी है, तो 5 लोग पूरे परिवार के ऊपर से वार कर डेली जलाइए, डेली जलाइए 5 लोग वार कर। बड़े से बड़ी तंत्र विद्या, किसी भी प्रकार की मलिनता, नकारात्मकता आपके घर से तुरंत आप छोड़कर आपको जाएगी। तो क्या जैसे हम हवन करेंगे शांति, तो पूरे परिवार का वहां पर मौजूद होना जरूरी है या बैठना जरूरी है, या कोई घर का एक मुखिया भी कर सकता है? देखो, 5 उंगलियां भगवान ने समान नहीं बनाई है। कोई एक व्यक्ति ही इस बीड़े को उठाए और उसके बाद 15 दिन, शुरुआत आप पूर्णिमा से भी कर सकते हो। क्या कोई घर की महिला भी ये कार्य हाँ, कर कर सकती सकती है, लेकिन जब समय लेडीज समय होता है उस समय नहीं कर सकती है। उस समय अपने लड़के पति से से या अपनी लड़की से या अपने पति से इस प्रकार से करवा सकती है। तो उस समय आपको ये, लेकिन आप हवन में दूर बैठ सकते हो और उसके दौरान घर के अंदर छीटा इसी प्रकार से देना है। आप सोच के देखिए, जो कार्य आप कर रहे हो, भगवान के करी हुई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। कोई क्रियाकलाप अगर आप करते हो प्रभु के नाम का स्मरण कर कर, तो क्या वो परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा? सोचिए, आप खुद सोचिए इस बात को कि आप वो आपने आपने बोला ओम सीताराम स्वाहा। सोचो, जब आपने बोला ओम सीताराम, मतलब जैसे ही आपने बोला ओम सीताराम, आपके अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न हुई, आपके होठों में, आप महसूस करके देखना। इसीलिए कोई भी मंत्र से, कोई भी पाठ से जब भी हवन की प्रतीति की जाती है, तो उसमें शक्ति जो है उसका उत्थान होता है। और जो भी नकारात्मकता आपके घर में है, मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई प्रेत योनि में चला गया है, कोई पितर आपका प्रेत योनि में चला गया है, तो जैसे जैसे आप हवन कर रहे हो, ये उतारा कर रहे हो, तो चावल का उतारा भी आप कर सकते हो। अगर आपको पितरों को शुद्ध करना है, थोड़ा चुटकी भर चावल ले सकते हो, पूरे परिवार के ऊपर वार कर अमावस्या वाले दिन जो है हवन में डाल सकते हो, और सफेद तिल भी साथ में मिक्स करके डाल सकते हो। तो ये आपके ऊपर बात है, ये सरल विधि के अनुसार है। इसमें कोई दिन नहीं देखना, कोई मान नहीं देखना, कोई मुहूर्त नहीं देखना, कोई कार्य नहीं देखना। ये डेली अपने जीवन में आप लागू कर सकते हो। या फिर पूर्णिमा की पूर्णिमा भी कर सकते हैं, मंगल शनि पूर्णिमा की पूर्णिमा तो आपको अग्नि महीने का का वास होगा। देखना ही नहीं पड़ता, अमावस्या पर भी नहीं देखना पड़ता, लेकिन कुछ विशेष दिनों पे अगर आप इस प्रकार से रेगुलर ले रहे हो, तो कोई अग्नि के वास की आवश्यकता नहीं है आपको कि धरती में है या नहीं है, परिवार एकत्रित है या नहीं है, इस बात से कोई मतलब। लेकिन जो ये कार्य आप कर रहे हो, ये गुप्त ही रखना। अधिक से ज्यादा लोगों से इस चीज को शेयर मत करना। वीडियो को आप शेयर कर सकते हो ताकि किसी का भला हो सके, किसी का लाभ हो सके, लेकिन तो अपने बारे में मत। हाँ, लेकिन ये मत कहना कि हाँ मैं ये कार्य कर रहा हूँ। हाँ, 41 डेज तक या 41 दिन तक आप लगातार अगर इस प्रक्रिया को निभा लेते हो, या 108 दिन तक, तो सोच के देखिए, आप 108 दिन तक उस परम शक्ति का ध्यान कर रहे हो, उस शक्ति के नाम का हवन कर रहे हो, क्या वहां तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही होगी? तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।